हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों ने एक सवाल भेजा है ज्योमेट्री चैप्टर से और ये एसएससी सीएचएसएल 2022 का पूछा हुआ सवाल है। और ये काफ़ी अच्छा सवाल है क्योंकि ऐसे सवाल अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये सवाल ना तो बहुत आसान है ना ही बहुत हार्ड है, बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ है और ऐसे सवाल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको ऐसे सवाल बनाने का जो इसका बेसिक अप्रोच है वो आपको समझ में आ जाए और आने वाले टाइम पे आप ऐसे सवालों को बना करके और अपना स्कोर अच्छा कर सकें। चलिए, सवाल कर रहा है कि एक अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 21 सेंटीमीटर है और x एक पूर्णांक है तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं? ऑप्शन दे रखा है 5, 8, 7 और 6। आपको हम बेसिक इसका थ्योरी भी समझा देते हैं ताकि आप आसानी से इसको समझ सको। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे जो त्रिभुज की भुजाएं हैं वो है 9 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर। और 21 सेंटीमीटर जो है इसकी यहाँ पे देखिए दे रखा है सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है और इसके अलावा जो दो भुजाएं बच गई, उन दोनों भुजाओं को जब जोड़ते हैं तो वो हमेशा ही बड़ी भुजाओं से अधिक मान मिलता है। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा 21 है तो जो दो भुजा बच गया वो 9 और x बच गया। तो यदि हम 9 प्लस x करेंगे तो ये इसका मान जो है वो ज़्यादा मिलेगा 21 से। ठीक है, बड़ी भुजा से दो छोटी भुजाओं का जो योग होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपका एक पहला रिलेशन मिल गया। और अगर इस रिलेशन को ही सिर्फ आप अप्लाई करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो हमारा x का वैल्यू होगा ना, x का वैल्यू वो वैल्यू आपका 21 में से 9 चला जाएगा, 21 माइनस 9 करेंगे तो ये वैल्यू आपको बचेगा 12। ठीक है, ये आपका 12 बचेगा। x का जो वैल्यू होगा वो 12 से ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, और सिर्फ इसी को अप्लाई करके आप जब बनाएंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप ये सोचेंगे कि जो x का वैल्यू होगा वो 12 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? तो 21 है। तो आप ये सोचेंगे कि x का वैल्यू 12 से जब ज़्यादा होना चाहिए, दैट मीन्स ये कि x का जो पॉसिबल वैल्यू है वो आपका 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, 19 हो सकता है और 20 हो सकता है और 21 हो सकता है। ठीक है, और 21 हो सकता है। तो टोटल कितने वैल्यू x के पॉसिबल वैल्यू मिले? सॉरी, 21 नहीं हो सकता क्योंकि 21 तो सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, तो 20 तक ही आपको लेना पड़ेगा। तो आप खुद देखिए कितनी मुझे मिला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद इसका सही जवाब 8 होगा, पर नहीं, आपका आंसर 8 नहीं होगा क्योंकि इसमें एक बात और बोला है जिसको आप छोड़ रहे हैं। पहला बात देखिए, सबसे पहला सेंटेंस था एक अधिक कोण त्रिभुज की। ठीक है, तो ये जो हमने कॉन्सेप्ट लगाया ये तो सारे त्रिभुज में लगेंगे। ठीक है, 9 प्लस x जो है ग्रेटर देन होगा 21 के, तो ये तो सभी त्रिभुज के लिए अप्लाई होगा। सभी त्रिभुज में मतलब कि दो छोटी भुजाओं का जो योग होता है वो सबसे बड़ी भुजा से ज़्यादा मिलता है, तो ये तो सभी त्रिभुज पे लगेगा। तो आपको क्या करना है कि अधिक कोण त्रिभुज वाला भी थ्योरी को लगाना चाहिए, तब आपका सही जवाब मिलेगा। तो जब हम अधिक कोण त्रिभुज वाला वो कंडीशन लगाएंगे तो वो कंडीशन के हिसाब से ये कहता है कि जब किसी त्रिभुज की दो छोटी भुजाएं का वर्गों का योग लेते हैं तो वो हमेशा ही बड़ी भुजा के वर्गों के से छोटा होता है। डैट मीन्स ये कि अगर हमारी बड़ी भुजा c है तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये भुजाएं बराबर मिलेगा, और सॉरी ग्रेटर देन मिलेगा दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के, यानी सी स्क्वायर ग्रेटर देन होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे a है ये आपका वैल्यू दे रखा है 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये 81 मिल जाएगा, और ये b का वैल्यू हम x बोल लेते हैं तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन c का वैल्यू 21 होता है तो 21 का हम जब स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू 441 मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो x स्क्वायर होगा, ठीक है, जो हमारा x स्क्वायर होगा वो वैल्यू लेस देन होगा किसका? 360 का। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो हमारा x स्क्वायर होगा वो लेस देन होगा 360 के। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर होगा ना वो वैल्यू आपका 360 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो अब बारी बारी से आप सोच करके देखिए कि यदि हम यहाँ से 20 को लेते
x के बराबर 20 को हम अगर ले लेते तो x का स्क्वायर करते तो ये 400 मिलता ना, 400 मिल जाता। तो हमको 360 से कम ही लेना है। दैट मीन्स ये कि हम 20 वाले वैल्यू को नहीं ले सकते, ये हमारा पॉसिबल नहीं है। अगर हम 19 वाला स्क्वायर करके देख लेते हैं तो 19 का जो स्क्वायर होगा वो आपको मिलता है 361। ये 19 का स्क्वायर जो है 361 मिलता है। तो अभी भी हमारा एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है 360 होना चाहिए, तो ये वाला भी वैल्यू नहीं ले सकते। और इसके बाद जब हम 18 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका वैल्यू मिलता है 324। तो आप देखिए 324 मिल रहा है, जो कि 360 से जो है ना ये 324 कम है। ठीक है, तो अभी सी बात है 18 का कम है तो 16, 15, 14 और 13 का भी 360 से कम ही होगा। दैट मीन्स ये कि ये सारा जो है हमारा पॉसिबल सही वैल्यू है। 13 ले सकते हैं, 14 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, 16 ले सकते हैं, 17 ले सकते हैं और 18 ले सकते हैं। 19 और 20 नहीं ले सकते क्योंकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमारा 360 से कम होना चाहिए और यहाँ पे ये 361 और 400 आ रहा है। ठीक है, तो एक्स का कितना पॉसिबल वैल्यू मिला तो आप काउंट कर सकते हैं 13, 14, 15, 16, 17 और 18, टोटल 6 वैल्यू मिला। ठीक है, कितना, एक्स का 6 पॉसिबल वैल्यू मिला है। ठीक है, एक्स का 6 पॉसिबल वैल्यू मिला है, तो इस हिसाब से हम 6 त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। तो पूछा था आपसे कि कितने त्रिभुज संभव है, तो ये आपका 6 त्रिभुज बनाना संभव है। ठीक है, तो ये देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी में देखिए यहाँ पे दिख रहा है 6। ठीक है, यही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो होता है उसको लगाना है। तो कॉन्सेप्ट क्या क्या बोला था, तो सबसे पहले ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि त्रिभुज का जो 2 भुजाएं होता है, छोटी भुजाएं, उसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये इसका जो योग है वो सबसे बड़ी भुजा के बड़ा होता है। ठीक है, ये वाला किसी भी त्रिभुज में आप लगा सकते हैं कॉन्सेप्ट को। और अधिक कोण त्रिभुज का यूज करना था, तो इसलिए हम अधिक कोण त्रिभुज के लिए ये वाला जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को लगाएंगे। फॉर्मूला क्या बोलता है अधिक कोण त्रिभुज के लिए, कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की, उसका जब हम वर्ग करेंगे तो वह हमेशा ज़्यादा मिलना चाहिए 2 छोटे भुजाओं के वर्गों के योग के। ये आपका अधिक कोण त्रिभुज का है। अगर आपका न्यून कोण होता ये सी स्क्वायर लेस देन होता, और यदि सम कोण होता तो आप जानते हैं कि सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है, इस कंडीशंस को हमने अप्लाई किया और इससे हमारा जो सही ऑप्शन मिला है कि 6 पॉसिबल त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता था। यही इसका सही जवाब है। उम्मीद है आप सवाल को अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि आपका कोई कमेंट हो, आपको समझने में दिक्कत हो रहा है या फिर आपकी कोई राय हो तो कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइए। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और बच्चों का सवाल मिल सके। अपना सिर्फ एक ही मोटिव है, जो आपका सवाल है उसका सॉल्यूशन कराया जाए ताकि आपका स्कोर बेटर हो सके और आप जल्द ही सफलता पा लें। चलिए मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही कुछ सवालों के साथ बहुत सारे स्टूडेंट सवाल भेजते हैं, तो इसी प्रकार का एक अच्छा सवाल आपको अगले वीडियो में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।